उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही चर्चित ज़िला है, एक बहुत ही नामचीन ज़िला है जिसका नाम है मुरादाबाद। मुरादाबाद में एक कत्ल हो जाता है। उस कत्ल में क्या सारी घर से निकलते हैं, 2 दिन बाद भी उनका कुछ पता नहीं चलता, अचानक से गायब हो जाते हैं। क्या है पूरा मामला है, क्या है पूरी कहानी, दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सब्बीर, आप लोग देख रहे हैं क्राइम की रात। दोस्तों बात है मुरादाबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर स्थित एक कस्बा है, कोटा पट्टी वाला कस्बा पड़ता है। वहाँ के रहने वाले इदरीस अंसारी 11 जनवरी 2018 को 9:50 पर कोटा बस अड्डे पर से निकलते हैं। उसके बाद इदरीस अंसारी का कोई पता नहीं चलता। दरअसल इदरीस अंसारी का कोटा में कपड़ों की सिलाई की फैक्ट्री थी। उनकी फैक्ट्री के सिले हुए कपड़े कई शहरों के कारोबारियों को थोक में सेल होते थे। दोस्तों इदरीस अंसारी का ये काम था, ये जब भी माल उनका जाता था वो पेमेंट लेने के लिए प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जहाँ वो माल बेचते थे वहाँ से पेमेंट लेने के लिए जाते थे। जब भी वो पेमेंट लेने के लिए जाते थे अपने परिवार वालों से संपर्क में रहते थे, बताते रहते थे मैं यहाँ पहुँचा। आमतौर से लोग जाते हैं इसी तरीके से अपने परिवार वालों के संपर्क में रहते थे। इदरीस अंसारी भी रहा करता था संपर्क में, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि 2 दिन बीत गए, इदरीस अंसारी का कोई फ़ोन नहीं आया। फिर इदरीस की जो पत्नी थी कनीज़ा, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। अपने बड़े बेटे शहजान से कहती है अपने अब्बू को कॉल लगा। शहजान जब कॉल लगाता है इदरीस को, इदरीस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। 10-20 बार कॉल ट्राई किया, कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। फिर इदरीस के जितने जान पहचान वाले लोग थे, जितने जल पान वाले दोस्त थे, यार थे, रिश्तेदार थे इदरीस के, सारे जगह शहजान ने फ़ोन किया, लेकिन इदरीस के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। 2 दिन हो गए, 48 घंटे हो गए, लेकिन इदरीस अंसारी का कोई पता नहीं। उसके बाद याद आई कि फैक्ट्री में जो व्यापारियों को माल बेचते हैं उसका नंबर, नाम, पता सब मौजूद होता है। इदरीस की पत्नी कनीज़ा अपने बेटे से कहती है जाओ रजिस्टर में से नंबर निकालो, फ़ोन करो व्यापारियों से, पूछो इदरीस उनके पास आए थे कि नहीं। उसके बाद इदरीस अंसारी की पत्नी ने उसके बेटे को कहा बेटा गया फैक्ट्री में जाकर रजिस्टर से नंबर निकाल के कॉल करता है। पहले प्रतापगढ़ कॉल करता है। प्रतापगढ़ के व्यापारी ने बताया कि इदरीस अंसारी 11 जनवरी को आए थे, लेकिन उसी दिन लौट गए थे पैसा लेकर। फिर सुल्तानपुर के व्यापारियों को कॉल लगाया, वहाँ के व्यापारी ने भी यही सेम शब्द बोला, इदरीस आए थे 11 जनवरी को, पैसा लेकर चले गए। उन दोनों ने बताया जो जितने पैसे लिए मिला कर 5 लाख रुपये लेके दोनों व्यापारियों से इदरीस अंसारी निकल गया था 11 जनवरी को ही। आज 14 जनवरी, इदरीस अंसारी का कोई पता नहीं। इदरीस की जो पत्नी थी कनीज़ा, वो प्रतापगढ़ के एसपी से जाके मिलती है, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाने जाती है, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इदरीस का नंबर सर्विलांस पर डाला। उसकी आखिरी लोकेशन पता चल गया। उसकी लोकेशन जब पता चली तो वो अमरोहा साइड की बता रही थी। उससे प्रतापगढ़ के जो एसपी थे उन्होंने कहा आप अमरोहा थाने में जाइए, वहाँ पे संपर्क कीजिए, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर वहाँ पे सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि वहीं का मामला है। आप वहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज करवाइए। वहाँ पे जब जाती हैं अमरोहा, वहाँ के एसपी से मिलती हैं। इनका जो बड़ा बेटा शहजान था वो रिपोर्ट दर्ज करवाता अपने बाप के खिलाफ़ और 2 लोगों को नामजद करता है। उसके घर के सामने रहने वाले आरिफ और फरीदा, ये दोनों को ऊपर नामजद करवाता है। फिर पुलिस कॉल डिटेल निकालती इदरीस अंसारी को किसने फ़ोन किया और कब फ़ोन किया, कितने फ़ोन किए हैं, किससे कितनी बातचीत, उसी हिसाब से केस की जांच होगी। पुलिस जब कॉल डिटेल निकालती है, पुलिस हैरान रह जाती है। फरीदा का 50 मिस कॉल था, 1-2 नहीं 50 मिस कॉल आया था फरीदा का। पुलिस देख के दंग रह जाती। और पुलिस को याद भी आया कि इदरीस के बेटे ने ये भी कहा था कि उसके बाप के गायब होने में फरीदा, उसके पति आरिफ का हाथ है, और फरीदा का 50 कॉल भी आया है। बहुत ही ज़्यादा पुलिस सोच में पड़ जाती है। फरीदा और आरिफ इन दोनों को घर से उठाते हैं। फिर पुलिस वाले बार पूछते, वो दोनों कहते हैं नहीं सर मुझे नहीं पता, इदरीस अंसारी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर पुलिस जब उन दोनों को तोड़ती है तो फिर उसके बाद वो तोते की तरह रट्टा मारने लगते, बोलते हैं कि हाँ अमरोहा के एक आम के बाग में हमने इदरीस को 6 फुट गहरे गड्ढे में दफन कर दिया है। पुलिस फिर पूछती है क्या हुआ था शुरू से बताओ। दरअसल इदरीस अंसारी की जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में फरीदा नाम की एक लड़की काम किया करती थी, एक औरत थी काम किया करती थी। वो दोनों
जो फ़रीदा थी इदरीस की फैक्ट्री में काम किया करती थी। इदरीस उस पर कुछ ख़ास ख्याल रखता था, उससे सबसे ज़्यादा पेमेंट करता, उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखता। और इसी मेहरबानी के चक्कर में, इसी मेहरबानी की वजह से कह सकते हैं फ़रीदा इदरीस के प्यार में पड़ जाती है। फिर इन दोनों का नाजायज़ संबंध चलता है। 1.5 साल तक जब नाजायज़ संबंध इन दोनों का चलता है, तभी इस बीच फ़रीदा को एक बच्चा और हो जाता है। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं, ये दोनों बाल बच्चे वाले थे। फ़रीदा के 2 बच्चे थे और इदरीस के 5 बच्चे थे। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब आए। जब जो बच्चा होता है, जब फ़रीदा को ये तीसरा बच्चा होता है, तो मोहल्ले में बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि सब लोग आम तौर से बात करते हैं कि इदरीस का बच्चा, इदरीस का बच्चा। इसी तरीके से पूरे मोहल्ले में हौरा हो जाता है इन दोनों के चक्कर के बारे में। आरिफ था फ़रीदा का पति, वो साइकिल का मैकेनिक था, साइकिल बनाता था। उसे भी पता चलता, उसके पूरी मोहल्ले में बेइज्जती होती। वो जाके अपनी बीवी से कहता, वो कुछ कह नहीं पाता, कहीं छोड़ के चली ना जाए। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। फिर इसी बीच कत्ल से 15 दिन पहले इदरीस का फ़ोन आता है फ़रीदा के ऊपर। रात के 3 बजे कॉल करता है इदरीस अंसारी, कहता है कि तुम मुझसे निकाह कर लो। फ़रीदा कहती है नहीं, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। तो इदरीस कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिल के तुम्हारे पति को ठिकाने लगा देंगे, ठीक है? फिर तुम मुझसे निकाह कर लेना, तुम मुझसे तलाक ले लो। फ़रीदा कहती नहीं, जो जैसे चल रहा उसी तरीके से चलने दो। लेकिन इदरीस बार बार जिद कर रहा था। रात को तो आरिफ कुछ बोलता नहीं। सुबह होते ही वो कहता है कि मैंने सारी बातें तुम्हारी सुन ली थी, तुम ये बताओ तुम मुझे मार दोगी? वो कहती है नहीं नहीं। फिर उसके बाद आरिफ जो था, ये बहुत ज़्यादा चालाक आदमी था। ये अपने बच्चों की, अपने गृहस्थी का वास्ता देकर फ़रीदा को अपने विश्वास में ले लेता है। कहता है कि जो इदरीस करने वाला था, अब हम लोग इदरीस के साथ करेंगे। तो 11 जनवरी वो बताती है कि इदरीस 11 जनवरी को पेमेंट लेने के लिए जाने वाला है, तभी ये काम करने का सबसे आसान तरीका होगा। इदरीस अंसारी घर से निकलता है, उससे पहले फ़रीदा से बात करता है। वो बताता मैं निकल गया। फिर ये जब फ़रीदा थी अपने भाई को कॉल करती है, जो अमरोहा में रहता था, अपने भाई को कॉल करती है। वो उठाता है, सब मिल के प्लानिंग बना लेते हैं। फिर इदरीस को फ़ोन करते हैं, बार बार फ़ोन करती, 50 फ़ोन कर देती है फ़रीदा, 50 मिस कॉल कर देती। लेकिन इदरीस अंसारी का फ़ोन जो था वो साइलेंट पर था। फिर इदरीस जब कोटा बस अड्डे पर पहुंचने वाला था, उसने कॉल देखा। फिर फ़रीदा कहती है कोटा बस अड्डे पर आओ। इदरीस बोलता है कि ठीक है, मैं वहीं पर हूँ, वहीं पर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। फिर वो दोनों बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फ़रीदा कहती है आगे चलो, मेरे भाई का घर है, वहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम है, वहाँ पे खाते हुए बात कर लेंगे। इदरीस खान पान का बहुत ज़्यादा शौकीन था, इसलिए फ़रीदा की वो बात मान जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे पहुँचता है तो फिर इदरीस बहुत ज़्यादा दारू का शौकीन था। वो कहता है कि यहाँ शराब का इंतज़ाम हो सकता है। फ़रीदा का जो भाई था वो कहता नहीं, फ़रियाद उसका नाम था, फ़रियाद कहता नहीं, यहाँ पे शराब का इंतज़ाम नहीं हो सकता। शराब पीना है तो बस अड्डे पे चलो, वहाँ पे ठीका है, वहीं पर ले लेंगे। फ़रीदा, आरिफ, फ़रियाद, इदरीस, ये चारों शराब के ठीके पर आते हैं। फ़रीदा जो थी ये जाती है शराब लेने, 1 बोतल शराब लेके आती है। फिर उसके बाद उन दोनों को आम की बागी दिखती है। इदरीस कहता है कि चलो आम की बाग में बैठ के आराम से बात करते हैं। वो चारों आम की बाग में जाते हैं, बात करते रहते हैं। तो फिर आरिफ बोलता है कि इदरीस, तुम मेरी पत्नी की ज़िंदगी से चले क्यों नहीं जाते, हमारे ज़िंदगी से हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते तुम? फिर उसके बाद इदरीस कहता है कि तुम अपनी बीवी को तलाक दो और यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगा। फिर उसके बाद आरिफ जो कहता है हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे पास इज्जत के अलावा कुछ नहीं होता। इदरीस कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम गरीब हो अमीर हो, तुम बस फ़रीदा को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। फिर उसके बाद चुप रहा था, आरिफ चुप हो गया था। फिर इदरीस बोलता है ये जो तुम्हारा बच्चा है ना, ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा बच्चा है। आरिफ को गुस्सा आ जाता है। इदरीस जो था, ठंडी का जब दिन होता है, आमतौर से लोग गले में मफलर उसको बोलते हैं, वो बांधे रहते हैं, वही पकड़ के पति पत्नी और उसके भाई ने मिल के इदरीस का गला घोट दिया। गला घोटने के बाद इदरीस तड़प तड़प के मर गया। जब मर गया, उसकी तलाशी ली, उसके जेब में से 5 लाख रुपया मिलता है और एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। वो 5 लाख रुपये जो वो तीनों के बीच में बांट लेते हैं आपस में। मोबाइल जो थे वो मोबाइल फेंक देते हैं।
उसके बाद फरियाद जो था वो जाता है घर पे, घर से फावड़ा लेके आता है, फरसा लेके आता है, उसमें गड्ढा खोदता है आम की बाग में, 6 फुट गहरा गड्ढा खोदता है। गड्ढे में खोदने के बाद इदरीस की लाश को दफना कर वहाँ से सब चले जाते हैं। फिर अपना आम सारे लोगों ने मिल के एक इंसान का कत्ल कर दिया, कई ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। एक तो फरीदा के बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हुई, इदरीस के बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हुई, फरियाद की ज़िंदगी बर्बाद हुई, आरिफ की ज़िंदगी बर्बाद हुई। पुलिस ने फरीदा और उसके पति आरिफ के बाद फरियाद को भी गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 70,000 रुपये, इदरीस के मोबाइल फ़ोन और फावड़ा बरामद कर लिया। पुलिस ने 11 जनवरी 2018 को तीनों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायालय की हिरासत में भेज दिया गया।